अब इधर भारतीय टीम इतिहास रचती है, ओडीआई क्रिकेट की वर्ल्ड चैंपियन बनती है, पूरा देश उत्सव मना रहा होता है, खुशियां मना रहा होता है, दिवाली बन रही होती है देश में। और उधर खुद बीसीसीआई का चीफ एनकेपी साल्वे साहब शोक में डूब जाते हैं, उनका बीपी ऊपर चला जाता है, वो टेंशन में आ जाते हैं। उस समय बीसीसीआई के चीफ रहे एनकेपी साल्वे, महाराष्ट्र से आने वाले कांग्रेस के एक बहुत ही सम्मानित नेता, जो राज्यसभा में कांग्रेस के एमपी हुआ करते थे और आगे चल के 1993 में पीवी नरसिम्हा राव के अंडर कैबिनेट मंत्री भी बनने वाले थे। वो साल्वे साहब टेंशन में आ जाते हैं, शोक में डूब जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि हमारे बोर्ड के पास अब इन खिलाड़ियों को देने के लिए एक पैसा नहीं है। इसीलिए भारत के वर्ल्ड कप जीतते ही वो पहला फोन ना ही देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लगाते हैं और ना ही उनके सुपुत्र और कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी राजीव गांधी को। वो सबसे पहला फोन लगाते हैं बीसीसीआई के ट्रेजरर को और अकाउंटेंट को। वो अकाउंटेंट से पूछते हैं कि भाई ये बताओ, बोर्ड के अकाउंट में कितने पैसे पड़े हुए हैं? हमने सोचा नहीं था, लेकिन ये खिलाड़ी वर्ल्ड कप जीत गए और वर्ल्ड कप जीत के जब वापस आएंगे तो इन्हें कुछ देना तो पड़ेगा इनाम में, तो कितने पैसे दे सकते हैं? अकाउंटेंट कहता है कि सर, अगर पूरा अकाउंट भी खाली कर दें, पूरे बैंक अकाउंट पे झाड़ू फेर दें, तब भी 15-20 हजार रुपए, ज्यादा से ज्यादा 20 हजार रुपए। इसलिए वो अगला फोन अपने पीए को लगाते हैं और पीए से पूछते हैं कि भाई मैं एमपी हूं, मेरे एमपी फंड में मुझे हर साल पैसा मिलता है, तो बताओ उसमें कितने पैसे पड़े हैं, वहां से पैसे निकाले जाएं तो हम खिलाड़ियों को कितने दे सकते हैं? उनका पीए कहता है सर 1 लाख रुपए पड़े हैं, 1 लाख से ऊपर नहीं हो पाएगा, आपके फंड में 1 लाख है, बाकी खर्च हो गए इधर उधर, ये बनवा दिया वो बनवा दिया, 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं हो पाएगा आपके फंड में से निकालें तो बीसीसीआई के पास जो पैसे थे और इनके एमपी फंड में जो पैसे थे, वो मिलाकर भी हर खिलाड़ी के लिए इनाम की राशि 25,000 से ऊपर नहीं जा पा रही थी। 25,000 रुपीज पर प्लेयर वर्ल्ड कप जीतने के बाद, उस समय के हिसाब से $2,500 मात्र। उनको इंदिरा गांधी से तो कोई आशा नहीं थी, क्योंकि इंदिरा गांधी ने पहले ही मना कर दिया था। उन्होंने फोन लगाया था पीएमओ को, वो इंदिरा गांधी जी से बात करना चाहते थे, लेकिन बात हो नहीं पाई थी। लेकिन इंदिरा गांधी जी के पीएमओ में आसपास जो उनके रहते थे पीएमओ में, उन्होंने साल्वे साहब से फोन पे ही साफ मना कर दिया था कि भाई पैसे नहीं है, संविधान में कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसके तहत पैसे दिए जा सकें। कहां से दें पैसे? कोई कानून तो हो, कोई ऐसा कानून हो, कोई प्रावधान हो संविधान में जिसके तहत हम पैसा, ये फंड्स रिलीज कर सकें। नहीं है हमारे पास कोई ऐसा प्रावधान, तो उन्होंने साफ मना कर दिया था। लेकिन फिर भी साल्वे साहब दिल्ली जा रहे थे, क्योंकि उनको उम्मीद थी राजीव गांधी जी से। राजीव गांधी जी एक युवा नेता थे, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भी थे, और अभी पिछले साल यानी कि 1982 में हुए एशियन गेम्स में उन्हें बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी गई थी। उन्होंने एशियन गेम्स को मैनेज किया था, खेलों से उनको लगाव था। तो राजीव गांधी से मिलने दिल्ली गए, लेकिन राजीव गांधी जी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने